नसीरुद्दीन जी नैब लाहौर हमारे प्रोग्राम में आए तो हमने उनसे सवालात इस हवाले से किए कि आपने फौजन फवाद को गिरफ्तार किया है, इल्ज़ाम क्या था, क्या मामला है, तो वो बरहम हो गए। फवाद हसन फवाद काफ़ी अरसे से गिरफ्तार हैं, 5-1 महीने हो गए उन्हें, 4 से 5 महीने। उनका क्या हुआ? फवाद साहब का जो गिरफ़्तारी एसेट केस में हुई थी उसको अभी 90 डेज़ पूरे नहीं हुए। इंशाअल्लाह ताला उनके 90 डेज़ पूरे होते ही उनके ख़िलाफ़ एसेट का जो रेफरेंस है, जो गालबन 1-1.5 अरब से ज़्यादा का बन रहा है, जो जिसको वो एक्सप्लेन नहीं कर सके, वो हम अदालत में भेज देंगे। मतलब मालिक के साथ एसेट बियॉन्ड मीन्स का केस तो केस बियॉन्ड मीन्स हो गया है। आपने गिरफ्तार किसी और में किया था, एसेट बियॉन्ड मीन्स में कर रहे हैं? किसकी? फवाद की बात कर रहे हैं जी। फवाद के ऊपर 2 केस है ना। आशियाना केस में भी वो जो ही सारा कुछ आशियाना वो भी चल रहा है। बाद में हमने उनका एसेट भी है और एसेट उनका पॉजिटिव आ गया तो हमने कहा जी दूसरा भी उनके ऊपर 2 दफ़ा गिरफ्तार किया। तो आशियाना में एक ताहिर खुर्शीद साहब हैं जो उस वक्त PLDC के CEO थे, तो आपने फवाद हसन फवाद को गिरफ्तार किया। फवाद हसन फवाद ने जिसको कहा कि ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना है उसको गिरफ्तार नहीं किया। उसके बाद जो नया कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया जिस CEO ने, वो भी एक कमिश्नर DG खान लगा हुआ है, दूसरा भी कमिश्नर लगा हुआ है। इन लोगों को नहीं किया, फवाद हसन फवाद और शहबाज शरीफ को किया आपने। आप हर बात के बाद एंड में शहबाज शरीफ कहते हैं, मैं तो समझ मुझे अब क्या मैं आपको जवाब। जिसको गिरफ्तार किया उसके बारे में कह रहा हूँ, जिसको नहीं गिरफ्तार किया उससे सवाल पूछ रहा हूँ। आपको बुरा लग रहा है? आप देखें, आप या तो आईओ बन जाएं, आप ये काम छोड़ें, इधर आ जाए, मैं आपको तफ्तीशी बनाता हूँ, आप खुद तफ्तीश कर लें। हम जिस तरह तफ्तीश कर रहे हैं काइंडली हमें चलने दें। हमें यहाँ टेलीविजन कैमरों पे बैठ के आपको मैं तफ्तीश के अब बताऊँ कि इसको क्यों नहीं किया, उसको क्यों किया, वो क्यों डीसी लग गया, मैं ये बातें आपको जवाब दूँ। आप टेलीविजन कैमरे पर अपनी चॉइस से आए हैं, कल से इंटरव्यूज दे रहे हैं, हमने बुलाया, आप आए हैं तो आपसे सवाल किए जा रहे हैं। अब ये तो आज आपने मुझे आपके बंदों ने बुलाया, मैंने आपको बिल्कुल नहीं बुलाया। आप लोगों ने मुझे कहा तो मैं आ गया। हमने अपनी चॉइस से आए हैं ना, हमने आपको बुलाया तो आप आए, आपकी मेहरबानी। मगर आप अपनी कहने पे आए, आपकी दावत पे आए, मैं कह रहा हूं हमारी दावत पर आए, मगर हम आपको जबरदस्ती नहीं लेकर आए। और आप दूसरे मीडिया इंटरव्यूज में भी जा रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं, जो बात आप कर रहे हैं उसके ऊपर आपसे सवाल हो रहे हैं। मगर ये बताइएगा कि एसिड बियॉन्ड मीन्स का केस अगर आप फवाद हसन फवाद पर बना रहे हैं तो आशियाना में मैं पूछ रहा हूँ कि जिस अफसर ने हटाया और उनके अहकामात माने या बाद में शहबाज शरीफ साहब के माने, उन्हें क्यों नहीं गिरफ्तार हुआ? वो तो दोनों कमिश्नर लगे हुए अपने अपने ओहदों पर फाइज हैं। आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह ताला जो उसका मेरिट है वो परवेल करेगा। इतनी बारीकी में मेरे पास इतना इल्म नहीं होता, ये आईओज़ और टीमें काम करती हैं, DG सिर्फ सुपरवाइज़ करता है। मेरे नीचे 550 केस है, मुझे हर चीज़ की इतनी बारीकी में चीज़ों का नहीं पता। आप बहुत बारीकी में पूछ रहे हैं, इतनी बारीकी में मैं आपको नहीं जब मेरे पास इल्म नहीं है, लेकिन हमारी जो टीम है उनको मुकम्मल इल्म है इस बात का, वो जवाब भी देंगी इन राइटिंग इंशाल्लाह। और आज फवाद हसन फवाद 1.5 साल बाद रिहा हो गए हैं। उनकी फैमिली के ऊपर क्या बीती, वो 1.5 साल तक कैद में रहे, नैब ने कुछ साबित नहीं किया। नैब ने उनकी रिहाई को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का भी फैसला किया है, मगर नैब के लिए अपने इल्ज़ामात को साबित करना अहम होगा, क्योंकि नैब पर मुल्जिमान को कई माह गिरफ्तार रखने के बावजूद केस साबित ना करने पर अदालतों के सख्त रिमार्क्स और फैसले सामने आ रहे हैं। हुकूमत और अपोजिशन नैब कवानीन में तब्दीली के लिए भी अब आगे बढ़ रहे हैं। आज एक अहम पेशरफ्त हुकूमत और अपोजिशन ने मिलकर की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री का फैसला हो गया। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए सिकंदर सुल्तान राजा के नाम पर इत्तफाक हो गया। इसके साथ साथ सिंध इलेक्शन कमीशन के रुकन के लिए निसार दुरानी और बलोचिस्तान से शाह मोहम्मद जतोई के नाम पर भी इत्तफाक हो गया है। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने इत्तफाक राय से इलेक्शन कमीशन अराकीन की तकर्री को बड़ी कामयाबी करार दिया है और अपने ट्विटर पैगाम में उनका कहना है कि आर्मी एक्ट से ताउन का जो माहौल पैदा हुआ वो बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ा है। इलेक्शन कमीशन पर इत्तफाक राय बड़ी कामयाबी है। अब अगला मरहला एहतसाब के तरीक़ाकार पर इत्तफाक राय है, उस पर भी बातचीत अच्छे अंदाज में आगे बढ़ रही है और बड़ी इस्लाहात अगर हमने कर ली तो सियासी इख्तलाफात नुकसान नहीं पहुंचाते। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान ये दूसरा अहम मामला है जो मुफाहमत और इत्तफाक राय से तय पा गया है। अगला मरहला नैब कवानीन में तरमीम से मुताल्लिक है, जिसके लिए भी हुकूमत और अपोजिशन में इत्तफाक राय पैदा किया जा रहा है। हुकूमत और अपोजिशन दोनों की तरफ से मस्बत बयान सामने आ रहे हैं, क्योंकि नैब इस वक्त बहुत ज़्यादा मुतनाज़ हो चुका है। हुकूमत अपोजिशन के साथ नैब कवानीन में तरमीम पर राज़ी है, मगर अहम बात यह है कि हुकूमत ने इससे पहले भी अपोजिशन के साथ मिलकर तरामीम का फैसला किया, मगर बाद में अपोजिशन की तजावीज़ को माने बगैर अपनी मर्जी की तरमीम ले आई और उसे ऑर्डिनेंस के जरिए नाफिज कर दिया। ये ऑर्डिनेंस नैब कवानीन में बेहतरी के लिए नहीं बल्कि अपोजिशन रहनुमाओं पर मज़ीद सख्तियों के लिए लाया गया था। ये वही ऑर्डिनेंस था जिसमें हुकूमत ने 5 करोड़ से ज़ायद की करप्शन के मुल्जिमान के लिए जेल में B क्लास के बजाय C क्लास कर दी थी। मगर इस ऑर्डिनेंस को से लाने का एक पूरा पस मंज़र था, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से ये ऐलान किया गया था कि वो जो AC है और टेलीविज़न है वो निकालेंगे।
आसिफ जरदारी साहब और नवाज शरीफ की जेलों से, और यही उस ऑर्डिनेंस के तहत हुआ। मगर अब हुकूमत दोबारा कह रही है कि नैब कवानीन में अपोजिशन के साथ मिलकर तब्दीली की जाएगी।